कोरोना महामारी के चलते जहां समस्त संस्थाएं अपना अपना सहयोग दे रही हैं, वहीं समर्थ सदगुरु श्री भैयाजी सरकार के द्वारा लगभग 8 से 10 हजार लोगों को प्रतिदिन भोजन का वितरण किया जा रहा है। बताया गया है कि इस कार्य हेतु उनके समर्थकों द्वारा 2 स्थानों पर रसोई बनाई गई है, जो कि विभिन्न स्थानों पर जाकर उन गरीबों को जिनके पास खाने के लिए इस लॉकडाउन के दौरान व्यवस्थाएं नहीं है, उन तक पहुँचाया जा रहा है। इसी के साथ टोल फ्री नंबर भी उपलब्ध कराया गया है, जिस किसी व्यक्ति को आवश्यकता हो वह संपर्क करे। इस संस्था द्वारा उनको भोजन की व्यवस्थाएं कराई जाएंगी। जी भैया, इस महामारी के दौरान आपके तरफ से ये जो रसोई चालू की गई है, इसका वितरण कहाँ कहाँ हो रहा है? इस कोरोना संक्रमण काल में, इस महामारी में और इस महामारी की रोकथाम के लिए जो राष्ट्र हित में लिया गया फैसला है लॉकडाउन का, जब से ये लॉकडाउन की स्थिति शहरों में बनी है, गांव नगर में बनी, इस लॉकडाउन की स्थिति में बहुत सारा वर्ग है जो रोज कमाते आते थे या जिनकी आजीविका जो है इस लॉकडाउन की स्थिति में जो है उनकी आजीविका या जीवन यापन के लिए जो वो कार्य करते थे वो पूर्णतः बंद धंधे पानी हो गए, जिसके कारण खासकर मजदूर वर्ग जो है, जो मजदूर वर्ग के लिए जो है एक वक्त का खाना जो है वो भी आज कठिन हो रहा है इस लॉकडाउन में। तो इस संक्रमण काल और इस की रोकथाम के लिए लॉकडाउन राष्ट्रहित में लिया गया फैसला है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और इस लॉकडाउन में हम उन असहाय और पीड़ित वर्ग को रोज जो है विगत 40 दिनों से जो है सदाव्रत नर्मदा मिशन परिवार करता है, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में जाता है। जैसे हमारा नर्मदा का पथ है, वहाँ पर परिक्रमा वासियों को ये सदाव्रत जाता है, भोजन के पैकेट जाते हैं। आप्रवासी मजदूर वर्ग है उसको जाता है, श्रमिकों को जाता है जो रोज ही अपना काम करते थे और अपना घर चलाते थे। यहाँ पर आप्रवासी विद्यार्थी जो है, जो विद्या अध्ययन के लिए यहाँ पर किसी किराए के मकान से या हॉस्टल में रहता है, तो हम उन प्रिय विद्यार्थियों के लिए भी सदाव्रत दे रहे हैं। असंगठित मजदूर वर्ग को भी दे रहे हैं, परिक्रमा वासियों को भी दे रहे हैं। साथ में जो नेशनल हाईवे में जो खाद्य आपूर्ति में लगे हुए वाहन है, उन वाहन चालकों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग में हमारा विशेष उन वाहन चालकों के लिए हम भोजन वितरित कर रहे हैं, क्योंकि पूरा नेशनल हाईवे में कोई भी होटल, कोई भी ढाबे, ये सारे बंद है। और जब वो व्यक्ति कहीं इलाहाबाद से आता है, कभी आंध्रा से आता है, कभी नागपुर या अमरावती या मुंबई से आता है, तो वो एक जिले और दूसरे प्रांतों में जो खाद्य सामग्री का वितरण कर रहे हैं या इमरजेंसी वाले मेडिकल के जो वाहन हैं, उन वाहन चालकों को भी हमारा नेशनल हाईवे पर भोजन पहुंच रहा है। साथ में इस लॉकडाउन की स्थिति में जहां हम मजदूर वर्ग को, पीड़ित असहाय जन को, विद्यार्थी वर्ग को, परिवहन में लगे जो ट्रक और अन्य वाहन हैं उनके चालकों को जो है नित्य सदाव्रत जाता है। दूसरी तरफ एक मार्मिक पक्ष ये है कि कुछ वर्ग ऐसा है जो घुमक्कड़ प्रजाति कहलाती है, जो अपना जीवन यापन भिक्षा पर उनका आश्रित रहता है, लेकिन लॉकडाउन के कारण वो भी एक जगह पर जो है ठहरे हुए हैं। तो हम उन वर्ग को भी जो भिक्षा से अपना जीवन यापन करते हैं, उस नर्मदा के पथ पर जो है हम उन भिक्षावृत्ति वाले परिवारों को भी भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। साथ में इस लॉकडाउन की स्थिति में जहां हजारों ऐसे असहाय पीड़ित वर्ग को नर्मदा मिशन परिवार जो है भोजन वितरित कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस लॉकडाउन की स्थिति में एक और मार्मिक पक्ष जुड़ा हुआ है कि इस लॉकडाउन में हमारा जो मूक पशु पक्षी है, उन मूक पशु पक्षियों के आहार की व्यवस्था भी हम जो है वो नर्मदा के तटवर्ती और निकटवर्ती गांव और नगर में कर रहे हैं, नर्मदा पथ पर कर रहे हैं। साथ ही
इस लॉकडाउन की स्थिति में हमारा बेसहारा गौवंश पर तो विगत 3 वर्षों से काम चल रहा है, लेकिन नगर निगम द्वारा जबलपुर द्वारा संचालित जो बेसहारा गौवंश का जो सेवा केंद्र है, वहाँ पर इस लॉकडाउन की स्थिति में करीबन 1600 गौवंश को हम हरा चारा उपलब्ध करा रहे हैं। साथ में 24 घंटे उनकी चिकित्सा के लिए अनुभवी चिकित्सक दल जो है दिन और रात जो है आहार और चिकित्सा के लिए वो नर्मदा के पथ पर स्थित है पूरी टीम के साथ। अभी आपकी रसोई किस जगह पर है? हमारा इधर राष्ट्र के हृदय नगर, ये पुण्य सलीला के तट पर बसा ये हमारा संस्कार धानी है, और इस संस्कार धानी के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों, चाहे बरेला हो चाहे बनागर हो, और यहाँ पर पूरे नगर के अंदर ऐसे 50 केंद्र हैं जहाँ पर 6000 से 7000 के लगभग जो है ये भोजन के पैकेट बनते हैं। हमारा 2 जगह पर स्थान है, एक बिलहरी तिलहरी गौर सालीवाड़ा में भोजन बनता है, और इधर मदन महल परिक्षेत्र में जो है जहाँ आप खड़े हुए हैं यहाँ भोजन बनता है। और ये भोजन उसी उच्च गुणवत्ता के साथ बनता है, उसी सावधानी के साथ बनता है जैसे प्रत्येक परिवार अपने घर पर भोजन बनाता है और खाता है। वैसे ही हम उन असहाय पीड़ित वर्ग के लिए रोज नए नए पकवान जो है यहाँ पर पूर्ण भाव के साथ बनाते हैं, और उसी भाव के साथ जो है वो वितरण भी होता है। साथ में हम आपके माध्यम से एक और संदेश इस संक्रमण काल में हम देना चाहते हैं, जहाँ दुनिया में ये महामारी फैल भी रही है और संक्रमण जो है बहुत तेज़ी से है। हम एक संदेश आपके माध्यम से यही देना चाहते हैं कि इस कोरोना संक्रमण जो है ये संपर्क से फैलता है, इसीलिए ये बेहद आवश्यक है प्रत्येक परिवार को कि वो अपने घरों पर रहें और ज़रूरत पड़ने पर ही जो है वो घरों से बाहर निकले, सामाजिक दूरी बनाए रखें, और घर पर रह के भी हम राष्ट्र हित में जो है अपना योगदान दे सकते हैं। यदि किसी परिवार को या भक्त प्रेमी को यदि वो अपने आसपास यदि कोई असहाय या पीड़ित जन को देख रहा है या उसको जिस ज़रूरतमंद को देख रहा है, तो हम उन सभी परिवार के सदस्यों से हम ये आह्वान करते हैं कि आप घर में रह के ही जो है वो राष्ट्र धर्म का पालन कर सकते हैं, जनहित और राष्ट्रहित में अपना योगदान सुनिश्चित कर सकते हैं। नर्मदा मिशन से संपर्क करके उस आसपास रहने वाले ज़रूरतमंद को और असहाय पीड़ित को तुरंत जो है वो सेवा आप उपलब्ध करा सकते हैं। उसको जो भी सेवा की आवश्यकता है तो नर्मदा मिशन का हेल्पलाइन नंबर है जो कि आप इसमें देखेंगे। वो हेल्पलाइन में तुरंत जो समर्थ कार सेवक हैं वो पूर्ण समर्पण भाव से जो है दिन और रात लगे हुए हैं राष्ट्रहित और जनहित के कार्यों में, और ये अपने आप में गौरवान्वित करने वाला पल है कि जहाँ जैसा कि इसमें आपको प्रशासन और शासन के द्वारा किसी प्रकार की कोई मदद मिल रही है क्या? ये नर्मदा मिशन जो है इसमें किसी भी प्रकार का हमारा सिर्फ शासन प्रशासन से यही सहयोग है कि वो कभी जानकारी देते हैं कि यहाँ पीड़ित असहाय है, तो हम शासन प्रशासन अपने स्तर पर लगा हुआ है इस कोरोना संक्रमण महाकाल में, चाहे वो हमारे अधिकारीगण हो चाहे पुलिसकर्मी हो। हम गर्व है कि वो दिन और रात गांव नगर की सुरक्षा कर रहे हैं। नर्मदा मिशन शासन प्रशासन के साथ जो है वो कदम से कदम जो है मिला के चल रहा है, और जब भी शासन प्रशासन यदि किसी असहाय या पीड़ित वर्ग को किसी स्थल की जानकारी नर्मदा मिशन को देता है तो निश्चित रूप से जो है हम शासन प्रशासन को वो मदद देते हैं। और हमें बड़ी खुशी है कि इस आपदा में कोई भी अधिकारी और कर्मचारी, सफाई वर्ग हो चाहे मेडिकल का स्टाफ हो, वो वास्तविक में दिन रात जो है पूर्ण समर्पण भाव से लगे हुए हैं।
जिसके लिए हम आपके माध्यम से उन सभी डॉक्टर्स का, पुलिस कर्मियों का, सफाई कर्मियों का हम नर्मदा मिशन आभार व्यक्त करता है कि वो दिन रात गांव नगर की और लाखों जनों की सुरक्षा में है। जहां भी होगा शासन प्रशासन जब जानकारी देता है तो नर्मदा मिशन वहां 24 घंटे उनके साथ में खड़ा रहता है। आपका शुभ नाम? अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।